यदि बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो सबसे अहम भूमिका निभाता है कि परीक्षा में आप कॉपी किस प्रकार लिखते हैं, कि परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका ही आपको टॉपर बनाती है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे कि आखिर परीक्षा में कॉपी किस प्रकार लिखना है, क्या क्या करना है कि आप टॉपर आसानी से बन सके। तो एग्जाम में जब भी जाए तो ये 3-4 काम आपको करना है। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते समय यानी परीक्षा की कॉपी लिखते समय ये 3-4 काम करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। देखिए, परीक्षा की कॉपी किस तरह से लिखना है। परीक्षा का कॉपी आपको लिखते समय सबसे पहले आपको काम करना है कि अपना जो डिटेल होता है, जो नाम होता है, जो रोल नंबर, रोल कोड होता है, ये सब सही से फिलअप करना होगा। अगर ये सही से फिलअप नहीं करते तो बाबू आप यहीं पर फेल हो जाएंगे, आपका रिजल्ट यहीं पर पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बातें देखते हैं। अब क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है, यानी जिन जिन प्रश्नों का आप आंसर लिखिएगा बाबू, सबसे पहला काम करना है कि सुंदर लिखावट, यानी जिन प्रश्नों का आंसर लिख रहे हैं सुंदरता के साथ लिखना है, क्योंकि जितना आपकी राइटिंग सुंदर होगी उतना आपका रिजल्ट अच्छा होगा। राइटिंग सुंदर नहीं, रिजल्ट सुंदर नहीं। जब रिजल्ट सुंदर नहीं होगा तो बाबू आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाह रहे कि मैं अपने एग्जाम में रिजल्ट को बनाऊं तो आप भैया राइटिंग सुधार लीजिए। एग्जाम में कम ही प्रश्न लिखेंगे लेकिन सुंदरता के साथ लिखेंगे, सुंदर राइटिंग के साथ लिखेंगे। अगर 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न ही बना पाएंगे तो 5 प्रश्न ही बनाएंगे लेकिन सुंदरता के साथ बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर जो है ना पूरा का पूरा मार्क्स दे सके। ठीक है, तो जब भी प्रश्नों का आंसर लिखे सुंदर राइटिंग के साथ लिखे। दूसरी बात है, आप जिन जिन प्रश्नों का आंसर लिख रहे हैं उसको अपने भाषा में आंसर लिखना है। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि राखल दास बनर्जी के बारे में लिखे, या क्वेश्चन कर दिया प्रकाश के अपवर्तन के बारे में लिखे, या क्वेश्चन कर दिया प्रकाश के विवर्तन के बारे में लिखे, या कोई भी क्वेश्चन कर दिया, तो उसका आंसर आपको किताबी भाषा का आंसर नहीं देना है। अगर किताबी भाषा का आंसर देंगे तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि लड़का चोरी किया है तो छापा है। ठीक है, इसी कारण से नंबर तो देगा लेकिन काट लेता है। तो आप जिन जिन प्रश्नों का जवाब लिखिएगा उनका अपने भाषा में, अपने भाषा में बनाकर उसको लिखना है। अगर आप टीचर के पास जाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिस टीचर के पास पढ़ने जाते हैं बाबू, तो उनसे बोल दीजिए कि सर किताबी भाषा नहीं लिखवा कर आप अपना भाषा लिखवाइए, ताकि एग्जामिनर जो है ना पूरा मार्क्स दे सके। तीसरी चीज है, एग्जाम में जब भी आप प्रश्नों का आंसर लिखे तो सीमित शब्दों का प्रयोग करें। कई बार प्रश्न में लगा दिया जाता है कि आपको 50 शब्द में ही इसका आंसर देना है। हम लोग क्या करते हैं 100 शब्द में या एक ही पेज आंसर देते हैं, या साफ कम आंसर देते हैं। एक 50 में बोला तो 10 शब्द में आंसर देकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका पूरा नंबर कट जाता है। अगर एग्जामिनर बोला कि 50 शब्द में चाहे 30 शब्द में आंसर लिखना है तो आप उसी के आसपास में लिखिए। 30 से थोड़ा सा कम लिख सकते हैं, 30 से थोड़ा सा अधिक लिख सकते हैं। एक बार ज्यादा, एक बार कम भी नहीं लिखना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। और चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोशिश करना है कि लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब दे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आकर्षित होता है और वो पूरा का पूरा मार्क्स देता है। जब लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब देता है तो एग्जामिनर को पूरा शक हो जाता है कि नहीं ये लड़का पूरा तेज है, इसी कारण से नंबर नहीं काटता है। लाइन बाय लाइन प्रश्नों का कौन जवाब दे सकता है, इसलिए कोशिश करना है कि लाइन बाय लाइन प्रश्नों का जवाब दे। अगर आप लाइन नहीं भी दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है लाइन बाय लाइन देने का। तो परीक्षा की कॉपी लिखते समय ये 4 काम करिएगा। सुंदर लिखावट के साथ प्रश्नों का आंसर दीजिएगा, अपने भाषा का प्रयोग करके आंसर लिखिएगा, सीमित शब्दों का जितना कहा गया उतने ही शब्दों का प्रयोग करना है, और साथ में कोशिश करना लाइन से लाइन प्रश्नों का जवाब दे सके। चलिए इस वीडियो को हर विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर अपने रिजल्ट को बेहतर कर सके और रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सुधार कर सके और टॉपर बन सके। जय हिंद।